बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है प्रेमचंद यादव के घर पर, आप क्या चाहते हैं? जी, मैं महाराज जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उनके जितने भी अलीगल काम हैं उन सबको जो है उन पे ठप्पा लगाया जाना चाहिए। और महाराज जी से मैं निवेदन करता हूं कि जैसे ये लोग बेघर थे उनको भी बेघर होना चाहिए। उनके घर वालों को पता चलना चाहिए कि अपनों के न रहने का दर्द क्या होता है। इस दर्द को वो लोग भुगते हैं तब जाके समझ में आएगा कि ऐसे काम को अंजाम देने की क्या स्थिति होती है, इसका क्या परिणाम होता है, इसकी क्या सज़ा होती है। क्या आपको लग रहा है इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया के फतेहपुर गांव में, वही फतेहपुर गांव जहां पर ज़मीनी विवाद में 6 लोगों की जान चली गई है। अब ये बहुत निंदनीय हुआ है, बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो लोगों का कहना है कि यहाँ इसमें कहीं ना कहीं ये प्रशासन भी जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए इसका समाधान किया गया होता तो आज ये घटना देखने को नहीं मिलती। इस पर हमारे साथ गोरखपुर से आए हैं भैया, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम पंडित उत्कर्ष तिवारी है। मैं गोरखपुर में रहता हूँ, वहाँ पे पांडित्य कर्म करता हूँ जी। और मैं जब इस घटना के बारे में सुना तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। तो उस समय तो मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया, लेकिन आज चूँकि अक्षय वाटिका में श्रद्धांजलि सभा थी तो मैं वहाँ पे उपस्थित हुआ और तत्पश्चात मैं यहाँ पे आया हूँ और फिर अब मैं यहाँ से गोरखपुर जाऊँगा। मेरे मतानुसार ये जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो कार्य हुआ है, ये जो घटना हुई है, इसको आक्रोश में आकर के किया गया है कि मतलब अपनी पावर को मेरा मत ये है कि अपनी पावर को दिखाने के लिए या फिर अपने आप को ऊंचा बताने के लिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा यह सोचते हुए उस जो है कांड को जो है किया गया है। और इसमें मेरी महाराज जी से मांग यही है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी कि जैसे इन लोगों के साथ हुआ है वैसे उन लोगों के साथ भी होना चाहिए। उनको भी बेघर किया जाए, उनको इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और ये जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। उन लोगों का देखा जाए अगर तो गलती तो दोनों तरफ से हुई है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि गलती दोनों तरफ से हुई है? क्या यहाँ किसी ने देखा कि दुबे परिवार ने उनकी जो ये घटना हुई है ये बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन बताया गया है कि बताया जा भी रहा है और बड़ी बड़ी मीडिया भी चला रही हैं कि पहले प्रेमचंद यादव जी यहाँ पे आते हैं, कुछ उनसे विवाद होता है, उसमें उनको मार दिया जाता है। इस बात की अभी पुष्टि कहाँ हो पाई है कि ब्राह्मण परिवार ने प्रेमचंद यादव की हत्या की है? नहीं, देखिए पुष्टि हुई कि नहीं हुई, लेकिन यही कहा जा रहा है कि पहले उनके घर पे गए थे, उन्होंने उनको मार दिया। जी, हम तो प्रशासन पे डिपेंड है ना, छानबीन तो उनका काम है, छानबीन वो करेंगे, इसमें पता चलेगा कि पहले किसने हत्या की। और जहाँ तक देखिए विवाद पहले से इन्हीं दोनों लोगों के बीच में चल रहा था, जमीनी विवाद था, तो इसलिए शायद हो सकता है कि शक इन्हीं के ऊपर आया हो। और शायद बाइक वहाँ पे खड़ी थी, उनके घर के बगल में खड़ी थी। जी, देखिए एक बात, अगर किसी के घर के बगल में किसी का शव मिले और वहाँ पे उसका बाइक मिले तो आदमी यही सोचेगा भाई इसी ने मारा। देखिए एक साधारण सी बात है, कॉमन सेंस समझनी चाहिए कि अगर किसी का शव या किसी की बाइक जो मोटरसाइकिल है अगर मैं मार करके या फिर कोई भी मार करके उनके घर के सामने ला कर रख देता है, इससे ये तो पुष्टि नहीं की जा सकती ना कि अगले नहीं उसकी हत्या की। हाँ, ये है कि हो सकता है कि कोई तीसरा हो जो इसका लाभ उठाना चाहता हो, जो जानता हो कि मतलब हाँ इन दोनों में विवाद चल रहा है, अगर ऐसा किया जाए तो इनके ऊपर इस परिवार की आंच आ सकती है। लेकिन उस जिसने भी ऐसा किया होगा या फिर कोई भी किया होगा तो उसको ऐसा मतलब ये नहीं सोचा होगा कि इसमें मतलब 5 लोग और भी मारे जाएंगे। तो इस बात की अभी तो पुष्टि हुई नहीं। और दूसरी बात ये है, आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने उनको नहीं मारा था? नहीं, मुझे मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मुझे जो लगता है मेरे लगने से तो कुछ। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो घर जो है, जिस ब्राह्मण को अपने जीविकोपार्जन करने के लिए पांडित्य कर्म करना पड़ रहा है, जो ब्राह्मण अपने जीवन को एक पांडित्य कर्म करके चला रहा है, जिसके पास इतनी ज़मीनें हैं, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचा कि मैं इसको मतलब हटा करके, अगर वो चाहते तो मैं कुछ बेच करके मैं भी मकान बनवा सकता था ना। लेकिन उन्होंने किस लिए? अपनी धरती को बचाने के लिए ही तो इतना बड़ा त्याग किया और आज त्याग का फल उनको भुगतना पड़ा। देखिए कहीं ना कहीं मीडिया में ये भी चल रहा है कि प्रेमचंद यादव उनके घर गए थे, उनसे बात किया। ये सत्यप्रकाश दुबे कोई ट्रैक्टर लिए हुए थे और ट्रैक्टर पे लोन था, इनके ऊपर नोटिस भी पड़ी हुई थी। तो वो यहाँ पे आए थे प्रेमचंद यादव, उनसे बात करना चाहा कि आप ये जो मुकदमा का हम लोगों के बीच विवाद चल रहा है इसको सुलह कर लीजिए, हम आप
आपको कुछ पैसे दे देते हैं और ये ट्रैक्टर का आप जो है लोन वो भी चुका दीजिए। इसी बात को लेकर उन्होंने इनको थप्पड़ मारा और उसके बाद कुछ विवाद हुआ। उसके बाद पीछे से इनको कोई आके मारा। जो चल रहा मीडिया में, हमें देखिए, हम भी वहाँ से आए नहीं थे, हम भी 200 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन जो देख रहे हैं, जो चल रही है, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बात बताइए, एक भू माफिया है, एक जिला पंचायत सदस्य रह चुका है, वो इनके घर आता है सुलह करने के लिए। जहाँ तक ये भूमाफिया की बात है, तो क्या सरकार को अभी पता चला कि वो भूमाफिया है? पहले से भी पता होना चाहिए ना। जैसे देखिए, ऐसे बहुत लोग पड़े हुए हैं जो भूमाफिया हैं, लेकिन जब तक सरकार की नज़र पड़ेगी नहीं तो पता नहीं चलता है। तो ऐसे बहुत से लोग पड़े हुए हैं जो भूमाफिया हैं। तो इसकी पुष्टि तभी तो होती है जब कुछ होता है, या फिर कई जगह ऐसे पे है जहाँ पहले ही पता चल जाता है। तो हो सकता है कि किसी न किसी की लापरवाही। आपको लगता है प्रेमचंद यादव भूमाफिया हैं? जी बिल्कुल लगता है। कैसे? इसलिए कि उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं और बहुत सारे उन्होंने ज़मीन को कब्जिया रखा है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। जब उन्होंने कब्जा किया तो इसमें तो प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए था ना। तो जब प्रशासन को पता नहीं था पहले? जब प्रशासन को पता था, लेकिन प्रशासन लापरवाही है कि नहीं? जी, इसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कह सकते हैं प्रशासन की लापरवाही है। जैसे देखिए, प्रशासन के पास भी तो बहुत सारे कार्य हैं, तो बहुत सारे कार्य जो है प्रशासन समझ नहीं पाती है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि जिसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। ये जमीनी विवाद 2014 से चल रहा है जी, तकरीबन 10 साल होने वाले, प्रशासन अभी तक समझ ही नहीं पाई थी। नहीं, जब तक जैसे एक पक्ष जो है कमजोर है, एक पक्ष मजबूत है, तो इसमें उनको ये कुछ दबा देते होंगे या फिर ऐसा कुछ होता होगा। देखिए, कमजोर और जबर की बात नहीं है, मजबूत की। जब प्रशासन तक ये मामला चला गया तो इसको प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए ना, जो अभी आके घर की पैमाइश करनी चाहिए। अगर समय रहते हुए इसका समाधान किया गया होता तो इतनी बड़ी घटना होती। प्रशासन के पास सिर्फ एक यही मतलब, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं सबको कह रहा हूँ कि सबको समाधान करना चाहिए जल्द से जल्द। कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन उनका मुकदमा खत्म नहीं होता, समाधान नहीं होता। जी जी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा मतलब देखा जाता है कि कई सारी पीढ़ियां बीत जाती हैं, मुकदमा चलता रह जाता है, विवाद खत्म नहीं हो पाता है, कई लोगों का कत्ल भी हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे हुआ जो कि बहुत ही निंदनीय है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि दुबे परिवार ने उनके ऊपर पहले हाथ उठाया, देखिए, हमने ये नहीं कहा हम पुष्टि कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो मीडिया में चल रहा है उसी पे हम बात कर रहे हैं। जी, तो मीडिया अगर कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है, कहीं ना कहीं से सुराग निकाले। जी जी, कि जो बड़ी मीडिया दिखा रहे हैं, जी जी जी, कि प्रेम मतलब सत्य प्रकाश दुबे जी ने पहले उनको थप्पड़ मारा। तो आपको क्या लगता है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए पंडित लगने की बात है, जो हम सुन रहे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता। अभी बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है प्रेमचंद यादव के घर पर, आप क्या चाहते हैं? जी, मैं महाराज जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उनके जितने भी अलीगल काम हैं उन सबको जो है उन पे ठप्पा लगाया जाना चाहिए। और महाराज जी से मैं निवेदन करता हूं कि जैसे ये लोग बेघर थे उनको भी बेघर होना चाहिए। उनके घर वालों को पता चलना चाहिए कि अपनों के न रहने का दर्द क्या होता है। इस दर्द को वो लोग भुगते हैं, तब जाके समझ में आएगा कि ऐसे काम को अंजाम देने की क्या स्थिति होती है, इसका क्या परिणाम होता है, इसकी क्या सजा होती है। क्या आपको लग रहा है कि बुलडोजर चलाने से, किसी को मिट्टी में मिला देने से, गोली मार देने से ये जो हो रही घटनाएं, इन पर अंकुश कुछ लगा है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। पहले कि आप आंकड़े मिला सकते हैं। अगर ये नहीं हो सकता कि जब कोर्ट में और ये तहसील में जाता है कोई मामला, तो उसको जल्द, थाने में कोई मामला जाता है तो उसको जल्द से जल्द अगर समाधान कर दिया जाए तो मामला ही यहाँ तक ना पहुँचे। जी जी, मैं ये निवेदन कर सकता हूं, मेरा ये निवेदन है कि ऐसे मामलों को जो है जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए और इसको गंभीर रूप से देखा जाए। आगे हमारे बंटी भी आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं इस मामले पे? आप लोग वीडियो देख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।